राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, सबसे पहले आपको नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा वीडियो थोड़ा लेट हो गया है। थोड़ा क्या, एक्चुअली कल क्या हुआ, पहला नवरात्रा था और मुझसे कोई पूछ बैठा। मैं कीर्तन में गई थी कि दीदी मैं व्रत नहीं रख सकती, मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है अभी, मतलब शुद्धि नहीं हुई मेरी। कहने का अर्थ है कि औरतों को जो प्रॉब्लम होती है महीने की, बस वही वो बता रही थी, मेरी शुद्धि ढंग से नहीं हुई है। तो मैं क्या जोत जला सकती थी, आज तो मैंने नहीं जलाई। तो अब मैं आगे क्या करूं, मैंने व्रत भी नहीं रखा है। तो मैंने उसको समझाया। तो मैं सोचती हूँ आप लोगों तक भी वो बात शेयर करूँ। वैसे तो मैंने पहले वीडियो में भी कई बार बताया है, लेकिन फिर भी आप को मैं एक बार और बता देती हूँ। देखिए, हम औरतों को ये प्रॉब्लम होती है और ज़रूरी भी है। और अब इस बीच हम क्या करें? देखिए, हम सालों से नवरात्रों के व्रत करते आ रहे हैं, या हम पहली बार भी कर रहे हैं और हमारा दिल कर रहा है कि हम व्रत करें या पूजा पाठ करें, तो हम इन दिनों में क्या करें? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, पर प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, ये शुद्धि अशुद्धि हमारे हाथ का काम नहीं है कि हम इसको रोक सकते हैं या आगे पीछे कर सकते हैं। बट मैं इतना कहूँगी, अगर आपको अभी शुद्धि नहीं हुई है, माता रानी की पूजा देखिए छठे दिन से शुरू होती है। छठे दिन से तो पाँचवें दिन अपना सिर वगैरह धो लो अच्छी तरह से और अपना शुद्धि कर लो पूरी, जैसे भी होती है। तो उसके बाद छठे दिन से ही आपने पूजा करनी है। और अगर आपके घर में कोई घर के और सदस्य हैं, तो जोत आप उनसे जलवा सकते हो। अखंड जोत है, आप उनसे जलवा सकते हो। अगर नहीं है, मतलब कोई भी नहीं है, देखिए भोग भी आप उनसे लगवा सकते हो, जोत भी जलवा सकते हो। अगर घर में कोई नहीं है, या मतलब कोई जलाता नहीं है, बच्चे आजकल कहना नहीं मानते हैं, या पति है, कुछ भी है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, तो मैं उसका सारा सॉल्यूशन आपको बताती हूँ। तो देखिए, गृहस्थ में पूजा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस यही वीडियो इसलिए मैं बनाती हूँ कि अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए आप भगवान तक कैसे पहुँच सकते हो, बस यही मेरा मकसद है, यही मेरा ध्येय है। तो गृहस्थी भी हमारी अच्छी रहे, चलती रहे, और भगवान भी हमें सहज में मिल जाएं। तो वो मेरा मूल मकसद है वीडियो डालने का। तो बस यही मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जब तक आपको 5 दिन, मतलब छठा दिन नहीं होता, तब तक आप जोत बिल्कुल भी मत जलाइए। अगर घर में कोई भी नहीं है आपका जोत जलाने वाला, कोई भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, मत जलाइए। मन में बस ध्यान रखिए कि जितना हो सके नाम जप माता रानी का करते रहें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। इवन मतलब जोर से करना चाहते हो जोर से करो, बट मैं ये कहूँगी कि अपना मन में ही करें, कि किसी को सुनाई ना दे। देखिए, मैंने पहले भी कई बार बोला है कि भोजन और पूजा ये हमारे पर्दे की चीज़ें हैं, तो इनको पर्दे में ही रहने दें। आजकल लोग दिखावा बहुत कर रहे हैं, पूजा कम कर रहे हैं और दिखावा बहुत कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब, मन में जाप करते रहो जितना हो सकता है। अब बात आती है कि जोत मत जलाइए, बस मन से उनको स्मरण कीजिए। हाँ, छठा दिन होए, अपना सिर वगैरह नहा के शुद्धि करके उस घर में पवित्रता ला के गंगा जल वगैरह छिड़क के उसके बाद आप जोत जलाएं। अखंड जोत आप जला सकते हो दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन, मर्जी है आपकी। देखिए, अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, मेरी शुद्धि हो गई है। बस ये सोच के और माता रानी से उसकी क्षमा प्रार्थना करके कि माता रानी मुझे इतनी शक्ति दो, जब मैं आपका भजन करती हूँ, आपकी पूजा करती हूँ, उसमें कोई विघ्न ना पड़े। तो आई एम श्योर कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। देखिए, एक दो बार अड़चन आती है, उसके बाद अगर आप ध्यान से मन से पूजा कर रहे हैं, आपके इन दिनों में ये चीज़ें होंगी नहीं, आगे पीछे हो जाएंगी, लेकिन इस टाइम नहीं होंगी। मेरे साथ तो देखो ऐसा ही हुआ है। कितने भी नवरात्रे आए, 30-35 साल हो गए मेरे को व्रत करते हुए, मेरे को नवरात्रों के बीच में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। तो अगर ऐसा आप शुद्ध मन से, आंखों में आंसू लाकर, भाव लाकर, बस माता रानी के सामने दोनों हाथ जोड़ दें कि माता रानी, बस मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझसे इस बीच कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना, और मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं आपका भक्ति भाव से आपकी पूजा कर सकूं, अर्चना कर सकूं। और बस इस तरह से आपने हाथ जोड़ने हैं, और जो भी जब भी आपकी शुद्धि होती है, आप जोत अखंड जला सकते हो।
उसके बाद आप कंटिन्यू पूजा कर सकते हो। अगर बीच में आपको हो जाता है, सपोज जैसे अब 2-3 नवरात्रों बाद हो गया, या पहला ठीक था दूसरे में हो गया है, तो आप जोत तो आपने जला दी, तो किसी से उसमें घी या तेल डलवा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, बस उस मंदिर में नहीं जाना आपने शुद्धि तक, और बस भगवान का स्मरण अंदर अंदर करते रहें। हाँ, एक पिछली बार भी मेरे साथ ऐसा हुआ। पिछली बार मेरे को किसी ने पूछा था कि दीदी आपने व्रत रखे हैं, तो मैंने कहा पूछने की बात थोड़ी है। तो उन्होंने बोला व्रत तो मैंने भी रखे थे, बट मेरा व्रत टूट गया। मैंने कहा कैसे टूट गया? तो मैं डर गई, मैंने कहा कहीं कुछ ऐसा हो गया हो भी। बोलती है नहीं दीदी, मेरे से एक्चुअली गलती से कुछ खाया गया, कि बच्चे ने मुंह में मेरे बिस्किट डाल दिया, और उसके बाद मेरा व्रत टूट गया, तो मैंने आज व्रत नहीं रखा। मैंने कहा ये क्या बात हो गई? भाई ठीक है, बच्चे ने गलती से मुंह में डाल दिया बिस्किट और तुमने खा लिया, तो तुमने गलती से किया ना ये सब। तो उसके पीछे आप 8-9 दिन का जो हमारा ध्येय है, मकसद है, जो हमारा पूजा पाठ है, उसको थोड़ी हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, गलती होगी, माता रानी से क्षमा मांग लो, कंटिन्यू आगे व्रत को रखो। रखो, मैं तो यही कहूँगी कि व्रत को मत तोड़ो। हो सकता है गलतियाँ हो जाती हैं, 2-4 बार ऐसे होंगी आपसे, लेकिन फिर जब माता रानी को पता चलेगा ये तो मेरा सच्चा भक्त है, मेरा सच्चा बच्चा है, तो उसके बाद ये परेशानियाँ बिल्कुल भी नहीं आती। सपने में भी आपसे गलती नहीं होगी। मेरे साथ जो हुआ है मैं वो बता रही हूँ, फिर आपसे बिल्कुल भी नहीं होगी। हाँ, 2-4 बार माँ परीक्षा ज़रूर लेती हैं। माँ क्या, सारे भगवान ही लेते हैं, परीक्षाएं ज़रूर लेते हैं। अगर उस परीक्षा में सफल हो गए, तो उसके बाद हमारे सारे विघ्न बाधाएं सब दूर हो जाती हैं। तो आपका व्रत गलती से टूटा है या कैसे भी टूटा है, आगे आप उसको रखो, कंटिन्यू रखो, कि भगवान हमारा जो भी कोई गलती है, हमें क्षमा प्रार्थी हैं हम आपके, और हमें क्षमा करें, क्योंकि हमारी मंदबुद्धि होती है और हम उसी अनुसार हम कार्य कर लेते हैं। बस ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, और कंटिन्यू पूजा को नहीं छोड़ना है। हाँ, ये है कि देखिए, अगर हमें माता रानी को रिझाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ, कि उनकी अखंड ज्योति तो देखो 9 दिन जलेगी जलेगी। और पूजा अर्चना कैसे करनी है, सुबह अपना शुद्ध मन से सात्विक भाव से आसन पे बैठिए, उनको भोग लगाइए, उनको स्नान कराइए, पंचामृत स्नान कराइए। तो पंचामृत स्नान मैंने पहले बताया हुआ है कैसे कैसे बनाना है, वो फिर बता देती हूँ। तो पंचामृत में होता है देखो, दही, दूध, घी, शक्कर और शहद, ये पांचों चीज़ें आपने मिलानी है, मिक्स करनी है, और वो हमारा पंचामृत हो गया। उसके बाद उनको मानसिक स्नान, मतलब उनसे स्नान कराइए, और फिर उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए, तिलक वगैरह लगाइए, उनको वस्त्र धारण कीजिए, और साज सज्जा जो भी सजाते हैं अपनी माता रानी को सजाइए, और उनको जैसे आप रिझा सकते हो उनको रिझाइए। उनको सबसे ज़्यादा माता पता कब रिझती हैं, जब हम उनको भजन वगैरह सुनाते हैं भक्ति भाव से। भजन ऐसे नहीं, भक्ति भाव से। सुर ताल देखो हर किसी की नहीं होती, मेरी भी नहीं है, मेरे बहुत गंदे, मतलब क्या बोलूँ मैं, सुर हैं ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं कंटिन्यू सालों से मैंने नियम बनाया हुआ है, 3-5 जितने मेरे से बन सकते हैं माता रानी को भेंटें जरूर सुनाती हूँ, उल्टी सीधी जैसी भी आती हैं। इससे ये होता है कि मन का भाव माता तक पहुँच रहा है, और माता रानी बहुत खुश होती है। ज़रूरी नहीं है हमारे पास सुर ताल हो, लेकिन हम भजन गुनगुना सकते हैं, गा सकते हैं। अगर हम ये भी नहीं कर सकते, तो अपना फ़ोन पे चला के बैठ सकते हैं और उनका आनंद ले सकते हैं। देखिए, जहाँ माता रानी का उच्चारण हो रहा है, जिस घर में हो रहा है, जयकारे लग रहे हैं, तो माता रानी वहाँ कैसे नहीं आएंगी? बिल्कुल आएंगी, 100% आएंगी, ये मेरा दावा है। तो माता रानी बहुत जल्दी खुश होती हैं। बस उनको जितना भी आपसे जो भी प्रसाद वगैरह बनता है, मैं ये कहूँगी कि बाज़ार से फल फ्रूट के अलावा बाहर की मिठाई वगैरह कुछ भी ना लाएं। घर में जो आपसे बनता है, चाहे सूखी रोटी बनती है, कैसा भी जो आप खाते हो भोजन, उसी का प्रसाद लगाइए, वो बहुत जल्दी खुश होती है। ज़रूरी नहीं है हमें रोज़ मिष्ठान लगाने हैं, पर जो आप घर में बना सकते हो, भाव से बनाना है बस। सुबह शाम उनको भोग लगाइए, भजन कीजिए। हाँ, शाम को ये ज़रूर कहूँगी, जितनी भी आप पूजा पाठ करते हो, शाम को आरती बहुत ज़रूरी है। शाम को माता रानी की आरती बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जितने भी हम पूरा दिन पूजा पाठ करते हैं, वो हमारा पूर्ण होता है शाम की आरती से। तो शाम को आरती ज़रूर करें, उनको भोग लगाएं, 2-4 भजन सुनाएं उनके पास बैठ के। और जिस भी मंदिर में आप जाते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। जिस भी मंदिर में आप जाते हो, वहाँ आसन जरूर ग्रहण करें, खड़े खड़े ना आए, थोड़ी देर बैठें, सेकंड बैठें,
और माता रानी की, या किसी भगवान के मंदिर में जा रहे हो, उनकी थोड़ी सी माता रानी आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो, प्रभु जी आप आज बहुत सुंदर लग रहे हो, तो इस तरह से उनको रिझाएं, उनसे दो चार बातें करें और फिर वहाँ से आ जाएं हाथ जोड़कर। ये ज़रूर है कि स्थान ज़रूर दें। ऐसे ही अपने घर में सुबह शाम चाहे 2 मिनट के लिए बैठो, लेकिन बैठना ज़रूर है। और सबसे बड़ी बात क्या है, अभी हम कैसे पूजा करें, कई लोग पूछते हैं हम पूजा कैसे करें। तो पूजा कैसे करोगे आप, इसमें एक दुर्गा चालीसा आप डेली एक पाठ कर सकते हो, और एक शिव चालीसा। देखिए शिव चालीसा मैं इसलिए बता रही हूँ, बहुत लोग नहीं बताते हैं, दुर्गा जी बिना शिव के अधूरी हैं। तो शिव चालीसा और दुर्गा चालीसा, जिस घर में दोनों चालीसा होंगी, चाहे एक पाठ करते हो, अगर समय है तो 3 कर लो, और समय है तो 5 कर लो, लेकिन रूटीन उतनी ही रखनी है जितनी आज किया है उतना ही कल करना है, उतने परसों करना है। तो शिव चालीसा और दुर्गा चालीसा को हमने इस तरह पाठ करना है। और आपकी कोई भी मनोकामना है, सबसे बड़ी बात है गृहस्थ जीवन के लिए, ये दोनों पाठ अगर हम कर लेंगे कंटिन्यू, ये नहीं कि नवरात्रों में कंटिन्यू कर लेंगे, तो कौन सी खुशी है जो आपसे वंचित हो जाएगी। खुशियाँ आपके द्वार पे खड़ी हैं। कोई भी, देखिए दाम्पत्य जीवन का सुख है, या बच्चों का सुख है, पारिवारिक कोई भी सुख है, भौतिक सुख है, मानसिक सुख है, शारीरिक सुख है, सब इसी दोनों चालीसाओं में है। आप बस भक्ति भाव से कीजिए, चाहे एक पाठ रोज करो चाहे 3 करो, आपकी मर्जी है। और अगर कर सकते हो, अगर पास समय है, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रों में कर लें। और अगर आपसे एक पाठ मतलब पूरा पाठ एक दिन में नहीं होता, तो आप थोड़ा थोड़ा करके 8-9 दिन में पूरा कर सकते हो उसे, जितना आपसे पढ़ा जाता है, 1 अध्याय 2 अध्याय। इसमें कुल 13 अध्याय हैं दुर्गा सप्तशती में, मैंने पहले भी वीडियो डाला हुआ है। तो 13 अध्याय हैं, आप जितना आपसे पढ़ा जाए उतना कर सकते हो। हाँ, 9वें दिन उसको पूरा करके फिर ही भोग लगाना है हमने। 8वें 9वें दिन जब भी आप भोग लगाते हो कंजिकाओं को, तो उसके बाद भोग लगाना है। दुर्गा सप्तशती में वो ताकत है कि आप कुछ भी काम उनसे करवा सकते हो। तो बस इतना ही कहूँगी, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका, अगर कोई मेरे से त्रुटि हो गई हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये गलती कर दी है। तो मेरा सिर्फ इतना ही ध्येय है कि गृहस्थ आश्रम में रह के हम भगवान तक कैसे पहुंच सकते हैं, वो भी बिल्कुल अपने परिवार का ध्यान रखते हुए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी।